We have different units of measurement for measuring different things. We have different units of measurement for measuring different things. DPC जो हम लोग यूज करते हैं उसका थिकनेस किलोमीटर में तो नहीं बताओगे ना, अर्थ से मार्स की दूरी mm में तो नहीं बताओगे ना, उसके लिए हम लोग लैक्स किलोमीटर या फिर लाइट ईयर जैसे बड़े यूनिट का यूज करते हैं। चांद से अर्थ की दूरी भी हम लोग छोटे यूनिट में नहीं बता सकते हैं। तो हमें एज ए इंजीनियर ये पता होना चाहिए कि कब किसकी दूरी किस में बतानी है, कब किस एरिया को किस में बताना है, कब स्क्वायर फीट यूज करना है, कब मीटर स्क्वायर यूज करना है। ये सब चीजें जो है यूनिट कन्वर्जन के अंदर आती हैं। यूनिट कन्वर्जन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड प्रैक्टिकली लाइफ मैंने ये देखा है। मैंने बहुत बच्चों का इंटरव्यू लिया है, 5 साल से मैं लगभग काम कर रहा हूं, तो ये देखा है कि यूनिट कन्वर्जन में फंस जाते हैं। 1 मीटर में कितना फिट होता है नहीं बता पाते हैं, कब क्या यूज करना है नहीं बताते, कन्वर्ट करने में बहुत दिक्कत होता है, उनका हाथ फ्रेश नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा इस चीज को समझने वाले हैं। एनआईटी पटना कैंपस का केस स्टडी लेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एनआईटी पटना का कैंपस 40 एकड़ का है, कहीं भी आपको पता होगा, न्यूज में देखा होगा, लेकिन उसको स्क्वायर फीट में कोई बोल दिया कि भाई कितने कट्ठे में है ये बता दो, पटना का कैंपस कितने में है या स्क्वायर फीट में कितना होगा, एक 2 BHK फ्लैट का एरिया किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, किस तरह से उसका निकाला जाता है, ये सब सारी इंपॉर्टेंट चीजें। मैं इंची टेप भी दिखाऊंगा, मैं वर्नियर कैलिपर भी दिखाऊंगा, मैं उसके बाद सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। आज आपको करके वीडियो को बस अंत तक बने रहना। यूनिट कन्वर्जन में सबसे पावरफुल वीडियो। मेरा नाम दोस्त नीतीश प्रकाश सूर्या एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव सिविल इंजीनियर्स का है। लेकिन अगर आप एक सिविल इंजीनियर नहीं भी हैं फिर भी आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे पास है कुछ टेप, वर्नियर कैलिपर भी मैं दिखाऊंगा अभी। एंड पहले टेप को देख लेते हैं बेसिक सा। तो मेरे पास 2 टेप है, एक 10 मीटर के साइज में है और एक हमारा इस तरह से 5 मीटर का साइज में है, जो कि जनरली हमारा यूज होता है। एक बहुत अच्छी कंपनी का ये आईकॉन करके कोई कंपनी है, उसका 5 मीटर का टेप है। तो जैसा कि टेप कोई भी आप देखते हो, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं। तो इस तरीके का उसमें मार्किंग होता है। तो ऊपर में उसके क्या होता है, ऊपर में दिया हुआ है इंच में, ऊपर में इंच में दिया हुआ है, यानी कि हमारा सूत इंच और फीट में हमारा मार्किंग है, और नीचे में हमारा mm सेंटीमीटर एंड मीटर में मार्किंग है। 5 मीटर का टेप है। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो ये टेप तो आपके पास होगा ही। एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं जो कारपेंटर्स जनरली बेसिकली यूज करते हैं, लेकिन मैं भी इसका यूज करता हूं कई जगह पे परफेक्ट 90 डिग्रीज को मेजर करने के लिए, और एक छोटा सा स्केल का भी काम आ जाता है। इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं गुनिया, यानी कि परफेक्ट 90 डिग्रीज मेजर करने के काम आता है। तो ये इस तरह का कुछ ये होता है शेप। तो हमारे ये जो परफेक्ट 90 डिग्रीज अगर आप निकाल सकते हैं इससे। 2 और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। एक है हमारा ये लेवल मार्क करने के लिए जो बबल ट्यूब होता है, इसमें 45 डिग्री और परफेक्ट हॉरिजॉन्टल हम लोग इससे मेजर करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सिविल इंजीनियर्स के पास होना चाहिए। और जो ये हमारी चीज है, जो अगली चीज है वो है वर्नियर कैलिपर। सो मेरे पास ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर, जिसको देख सकते हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का मेजरमेंट करना रहता है, तो काफ़ी अच्छे से अगर आप कोई होल मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ इसको पीछे जो पोर्शन उससे आप मेजर कर सकते हैं। बार का डाया, स्टील ट्यूब के अंदर का डाया कितना है वो सब मेजर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आइटम है। और किसी भी हाल में आपको ये छोटा सा स्टील जो ये है स्टील का हमारा स्केल है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग आपको डाटा दिया रहता है, और सामने में हमारा ये फिट और एक 30 सेंटीमीटर का आपको अगर देखा जाए तो 30 सेंटीमीटर इसका ये रहता है, और अगर नीचे देखें तो 12 इंच का हमारा इसका मेजरमेंट रहता है, जो हमारा कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें मैंने दिखा दी आपको। ये सब बेसिकली मैं यूज करते रहता हूं, जब भी साइट विजिट करता हूं, अपने जो वर्किंग एक्सपीरियंस है उस पर मैं ले जाता हूं। कभी बिना इसके मैं साइट विजिट नहीं करता हूं। बात करते हैं, मैं बताने वाला था कि कैसे कैसे क्या होता है, लेकिन एरिया को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या क्या है। खास करके हम लोग सिविल इंजीनियरिंग बात करें तो कट्ठा है, एकड़ है, हेक्टेयर है, गज है, स्क्वायर फीट है, मीटर स्क्वायर है, और कुछ लोग धुर भी बोलते हैं। धुर भी एक चीज होता है, इसको भी मैं लिख देता हूं। हालांकि जो धुर है वो पार्ट आ जाएगा हमारा कट्ठा के अंदर ही, मैं बताऊंगा अभी पूरा अच्छे से। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। और किस तरीके से क्या होगा, तो सबसे पहले जो ये सब हमारा है वो सब एरिया मेजरमेंट का फंडा में बता देता हूं आपको। एरिया, ठीक है। तो एरिया में सबसे पहले बिहार की बात करें तो बिहार में जनरली जो हमारा जब भी जो प्लॉट है उसका अगर खरीद बेच होता है तो कट्ठा में जनरली हम लोग उसको बात करते हैं। वहीं जहां पे फ्लैट अगर खरीद बिक्री होता है तो वहां स्क्वायर फीट में बात होता है। बिहार के अंदर जो कट्ठा है
वो हमारा वैरी करता है प्लेस टू प्लेस। कट्ठा जैसा कि मैंने बताया, जैसे मीटर स्क्वायर एक स्टैंडर्ड यूनिट है, जो मीटर स्क्वायर है स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी कि उसका जो डायमेंशन है वो पूरा वर्ल्ड में एक ही रहेगा। लेकिन कट्ठा क्या है, वो एक लोकल हमारा एरिया का यूनिट है, वो वैरी करता रहता है। बिहार में एक कट्ठे में हमारा 750 से 2000 स्क्वायर फीट के अंदर चीजें होती हैं, जो हमारा एरिया है वो होता है। यानी कि इन बिहार द एरिया वैरीज, एक कट्ठा में 750 से 2000 स्क्वायर फीट। एग्जाम्पल लेते हैं पटना का। पटना में एक कट्ठा में 1361 स्क्वायर फीट होता है। वही बात करें मुजफ्फरपुर की, तो वहां पे एक कट्ठे में हमारा 1750 स्क्वायर फीट होता है। और सिवान जो कि एक जिला है, जैसे बिहार में टोटल 38 जिले हैं, तो सिवान में हमारा हो जाता है 1520 स्क्वायर फीट। इसी तरीके से हर एक डिस्ट्रिक्ट में वैरी करता है, लेकिन 750 से 2000 स्क्वायर फीट के बीच में इसका रहता है। असम जो कि इंडिया के एक अदर स्टेट, वहां पे भी हमारा जो जनरली है वो चलता है आपका कट्ठा वगैरह। दिल्ली में जानते होंगे, दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, दिल्ली में हमारा गज वगैरह चलता है, गज से वहां पे बिकता है, वही मैं बताऊंगा। तो असम में बात करते हैं, तो असम में हमारा एक कट्ठे में होता है 2880 स्क्वायर फीट। समझ लीजिए बिहार से लगभग दोगुना से भी ज्यादा, एक कट्ठे में 2880 स्क्वायर फीट। वेस्ट बंगाल में 720 स्क्वायर फीट, और नेपाल के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा 3645 स्क्वायर फीट। नेपाल के अंदर एक कट्ठे में 3645 स्क्वायर फीट होता है। पहले ये बेसिक है कट्ठे का, समझ लीजिए, जिसको कट्ठे में डाउट है वो यहां से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कुछ बेसिक हमारा, जो मैंने आपको अपनी दिखाया, अपना इंची टेप दिखाया, अपना स्केल दिखाया, सब कुछ दिखाया। तो आप में से मैक्सिमम को कई सिविल इंजीनियर्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनको 1 मीटर में कितना फिट होता है, जो कि एक बेसिक क्वेश्चन है इंटरव्यू का, वो भी उनको पता नहीं चलता है। तो 1 मीटर में कितना फिट होता है दोस्तों? 1 मीटर में होता है हमारा 3.28 फीट। 1 मीटर में 3.28 फीट। जो आप स्केल है, जो आप मैंने आपको 5 मीटर वाला टेप दिखाया, उसमें आप इसको देख सकते हो, खुद से भी देख सकते हो। तो 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, इसको आप याद रखना है। वहीं अगर गज की बात करें, जो गज होता है वो मीटर से हल्का छोटा होता है, मीटर से हल्का छोटा होता है एक गज। तो 1 मीटर में गज जो हो जाएगा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर में हो जाता है 1.0989 गज। 1 मीटर में 1.0989 गज, ये हमारा चला गया। गज की बात करें तो 1 मीटर में कितना गज होता है? 1 मीटर में वहीं पे आपको पता होगा कि 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में ही होता है हमारा 1000 mm। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर mm होता है। ये चीजें, ये तीनों चीजें फंडामेंटल्स हैं, इसको भी आपको अच्छे से, ये देखिए 3-4 चीजें अगर आप याद कर लिए तो आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अभी अगला जो मैं स्लाइड बताऊंगा उसमें यूनिट कन्वर्जन का आपको बेसिक तैयार हो रहा है। बेसिक तैयार एक बार हो गया ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं पटना का भी केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक। एक और देख लेते हैं कि 1 फीट में, 1 फीट में हमारा 12 इंच हो गया, ये तो पता ही होगा। 1 फीट में हमारा 12 इंच होता है। जैसे 1 दर्जन केले में 12 केले होते हैं, उसी तरह से 1 फीट में 12 इंच होते हैं। ये 12 इंच होता है और 30.48 सेंटीमीटर। 1 फीट में 12 इंच इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर। और 2 BHK फ्लैट और 3 BHK फ्लैट की मैं बात कर रहा था कि 2 BHK फ्लैट जैसे कि बात करते हैं तो ये वैरी करता है कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्टर। 2 BHK फ्लैट जनरली हमारा 800 से 1200 स्क्वायर फीट में बना होता है। अगर आपको थोड़ा 800 स्क्वायर फीट में बना देगा तो थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा, लेकिन अगर 1200 स्क्वायर फीट में बना दिया, बड़े बड़े रूम होंगे, हॉल्स होंगे, यानी 2 BHK मतलब क्या हो गया? एक बाथरूम, एक हॉल, किचन, सॉरी बाथरूम नहीं, बेडरूम, बेडरूम हॉल किचन, 2 बेडरूम हॉल किचन, ये हो गया हमारा 2 BHK फ्लैट 800 से 1200 स्क्वायर फीट। 3 BHK फ्लैट 1200 से 1500 स्क्वायर फीट, कोई कोई 1800 स्क्वायर फीट में चल जाता है। और ये हमारा काफी स्पेसियस, जैसा मैंने पहले बताया कि स्पेसियस वो डिनोट करता है कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्टर। कई लोग 3 BHK फ्लैट 1800 स्क्वायर फीट में भी उनका होता है। तो आगे चलते हैं। आपको पता होगा मैक्सिमम लोगों को कि 1 बिघा बात करते हैं। 1 बिघा जो जनरली चलता है, 1 बिघा में 20 कट्ठा होता है। 1 बिघे में कितना कट्ठा होता है? 20 कट्ठा। और 1 कट्ठे में कितना धुर होता है? 1 कट्ठे में होता है 20 धुर। 1 कट्ठे में, अगर 1 कट्ठा की बात करें तो इसमें हो जाता है 20 धुर। तो जनरली सुनते होंगे कि 10 धुर जमीन है। 10 धुर जमीन का मतलब क्या हो गया? आधा कट्ठा हो गया। 15 धुर जमीन है यानी कि क्या हो गया? पौना कट्ठा हो गया। 20 धुर यानी कि 1 कट्ठा हो गया।
फिर से बता रहा हूं कि ये जो बिघा और कट्ठा है वो वैरी करता है प्लेस टू प्लेस। कहीं कहीं बनारस वगैरह में आप देखे होंगे बिघा की जगह बिस्सा वगैरह वहां यूज होता है, बिस्सा वगैरह बोलते हैं वहां पे। तो अगर आप बनारस से तो नीचे लिखिए कि 1 बिस्सा में कितना होता है, यानी बिस्सा और कट्ठा में क्या रिलेशन है। अगर आप बनारस से हैं, यूपी से हैं, तो ये बताइए 1 बिघा में 20 कट्ठा, 1 कट्ठा में 20 धुर। ये सब बेसिक है, फंडामेंटल है, जो हर एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए, या फिर इनफैक्ट जो भी आदमी है वो भले सिविल इंजीनियर हो या नहीं उसको जरूर पता होना चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है? 1 हेक्टेयर में हमारा होता है 2.471 एकड़। 1 हेक्टेयर में 2.471 एकड़। ये भी यूज करूंगा जब मैं एनआईटी पटना का डिस्कशन करूंगा, केस स्टडी पूरा समझ में आ जाएगा, उसको कन्वर्ट करूंगा एकड़ को स्क्वायर फीट में, स्क्वायर फीट को मीटर स्क्वायर में, सब पूरा क्लियर हो जाएगा। बस इसको आप ध्यान से देखना, देखिए कितना आसान होता है। 1 हेक्टेयर में 2.471 एकड़ और 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर। ये हेक्टेयर जो है वो सब जगह फिक्स है, ये स्टैंडर्ड है, दिस इज स्टैंडर्ड। ये हेक्टेयर जो है स्टैंडर्ड है, एकड़ स्टैंडर्ड है। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर, ये भी याद रखना। अगर बात की आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना स्क्वायर फीट, 1 मीटर स्क्वायर में कितना स्क्वायर फीट कैसे निकालोगे? फंडामेंटल्स यूज करो। जैसे कि हमें पता है कि 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। क्या करना है? ये मीटर हमारा लेंथ की यूनिट है, ये फीट हमारा लेंथ का यूनिट है। दोनों साइड का हमारा रिलेशन पता है, हम दोनों को स्क्वायर कर देंगे। दोनों को स्क्वायर किया दोनों साइड, तो 1 गुना में 1 हो गया, यानी 1 मीटर स्क्वायर हो गया। और 3.28 इंटू 3.28 ये हो गया हमारा स्क्वायर फीट। तो ये जो 3.28 इंटू 3.28 कर लोगे, देखो मैं कोई चीज याद नहीं आपको, देखो कोई कुछ भी बोले अपने से कभी भी चेक जरूर करते रहना, क्रॉस चेक जरूर करते रहना। हमेशा कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो इस तरह का साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होगा ही। मेरे पास है FX 991ES। मैं अब दिखाता हूं कि 3.28 इंटू 3.28, तो ये हमारा हो गया 10.758, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में हमारा आ गया 10.758 स्क्वायर फीट। एक एरिया से एक एरिया का रिलेशन, एक लेंथ से एक लेंथ का रिलेशन। उसी तरह से जब मैंने यहां बताया था कि 1 मीटर में होता है 1.0989 गज, ये आपका बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। जो दोनों याद रख लो, या तो आप गज से मीटर का रिलेशन याद रख लो, या फिर आप मीटर से गज का रिलेशन याद रख लो। दोनों में से कोई एक याद है परफेक्टली तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। 1 मीटर में मैंने बताया था कि 1.0989 गज होता है। अगर आपको कोई पूछ दे कि 1 गज में कितना मीटर होता है, 1 गज में कितना मीटर होता है, तो क्या करेंगे? सिंपली कि यहाँ गज को छोड़ देंगे, इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1 बाई 1.0989 करेंगे। आपके सामने करता हूं, 1 बाई 1.0989, तो ये आपका 0.91। यही मैंने आपको यहां लिखा है कि 1 गज इक्वल टू 0.91 मीटर। ये हमारा बेसिक है। बाकी तो हमको बताया 1 फीट इक्वल टू 12 इंच, यानी कि 30.48 सेंटीमीटर। अब ये कंप्लीट हो गया, तब हम लोग अब पूरा केस स्टडी देख सकते हैं। हम केस स्टडी में पटना का एनआईटी पटना को लेते हैं। तो एनआईटी पटना का कैंपस का केस स्टडी लेते हैं। इस कन्वर्जन को अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, सीख लिया ना 2-3 बार, तो सही बता रहा हूं, यूनिट कन्वर्जन एरिया से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बेसिकली आप सभी सिविल इंजीनियर से ऊपर चले जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, कहीं भी सर्च कर लो एनआईटी पटना का जो कैंपस साइज है, कभी भी कैंपस साइज हमारा बड़ा एरिया होता है, कैंपस हमारा बड़ा एरिया होता है, उसको हम लोग एकड़ में नोट करते हैं। साथ में अगर आपके पास पेन है और कैलकुलेटर तो रख ले रहना, आप रखे रहना साथ में, और उसको हम साथ के साथ करेंगे, ठीक है। तो एनआईटी पटना कैंपस कभी भी सर्च करना, हमारा नेट पे आएगा। 40 एकड़ का कैंपस है, 40 एकड़ कैंपस है। मैं एमटेक किया हूं एनआईटी भोपाल से, सबसे बड़ा कैंपस सेकंड नंबर पे 650 एकड़ का कैंपस है वहां पे। एनआईटी पटना की बात करें तो सबसे छोटा कैंपस 40 एकड़ का है। हालांकि इससे छोटा भी एक एनआईटी है, कौन सा है अगर पता है तो कमेंट कर दो। एनआईटी पटना का कैंपस का साइज है 40 एकड़ और 16 हेक्टेयर। 40 एकर्स का कैंपस है, या फिर बोल सकते हो 16 हेक्टेयर का कैंपस है। इसको हम निकालेंगे कि आखिर ये 40 एकर्स कितना स्क्वायर फीट हुआ, कितना स्क्वायर फीट जमीन हुआ, कितना मीटर स्क्वायर एरिया हुआ, ये भी निकालेंगे। 40 एकर्स में कितना कट्ठा हुआ, यानी कि एनआईटी पटना का जो पूरा है वो एरिया कितने कट्ठे में होगा और कितने बिघा होगा, ये चारों चीज में कन्वर्ट करेंगे साथ के साथ। बहुत ही आसान है, जो फंडामेंटल्स बताए हैं अगर आपको याद है तो आराम से कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर में फंडामेंटल क्या है कि 1 हेक्टेयर में हमारा होता है, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। हमको पता है 40 एकर्स यहां पे दिया हुआ है। ये भी अगर मैं बता सकता हूं कि 40 एकर्स में कैसे कर दिया, 16 हेक्टेयर है, 16 हेक्टेयर यानी कि 16 गुना में कर दो आप 2.471 करके देख लेना, लगभग आपका अप्रोक्सीमेटली 40 आता है, 39 पॉइंट समथिंग आएगा। इसीलिए यहाँ पे 40 एकड़ लिखा हुआ है, यानी कि
ये रिलेशन कैसा है, 40 एकड़ 16 हेक्टेयर कैसा है, समझ गए। 16 में गुना कर दो 2.471, वो हमारा आ जाएगा हेक्टेयर में कन्वर्ट हो गया। बात करते हैं मीटर स्क्वायर की। सबसे पहले निकालेंगे मीटर स्क्वायर में। कैसे निकालेंगे, 1 हेक्टेयर में है 10,000 मीटर स्क्वायर, रिलेशन पता है हमारा, वहां पे 16 है, हमको पता है कि 16 हेक्टेयर है, तो 16 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर में हमारा है 10,000 मीटर स्क्वायर, हमारा है वहां पे 16 हेक्टेयर, तो 16 से बस गुना कर दो 10,000 को, हमारा कितना आ जाएगा 16 पर 4 जीरो, 16 पर 4 जीरो यानी कि 1.6 लाख मीटर स्क्वायर। बस क्लियर हो गया, हमारा क्लियर हो गया, इसको मिटा देता हूं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा करना है स्क्वायर फीट में, यानी कि हमको निकालना है कि एनआईटी पटना कैंपस कितना स्क्वायर फीट में है। यहाँ पे फंडामेंटल्स यूज करेंगे, जैसा कि पहले मैंने बताया था स्क्वायर फीट में है, यानी कि हमको मीटर स्क्वायर में हमको एरिया पता है, हमको स्क्वायर फीट में जाना है। तो मैंने जैसे बताया था कि 1 मीटर में होता है 3.28, अगर आपको याद भी नहीं है तभी भी आप आराम से कर सकते हो, ये 3.2 फीट। तो हमारा 1 मीटर स्क्वायर में आपको बस यही चाहिए कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना स्क्वायर फीट, तो मैंने बताया कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो 3.28 इंटू 3.28, ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ जाता है 10.758 स्क्वायर फीट। अभी जस्ट मैंने किया है, इसमें आप करके जरूर देखना। 1 मीटर स्क्वायर में 3.28 इंटू 3.28 यानी कि 10.758 स्क्वायर फीट। तो हमको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर में इतना, तो हमारा कितना है, हमारा टोटल 1.6 लाख है, 1.6 लाख मीटर स्क्वायर। बस गुना कर दो इसको, यानी कि इस पे 4 जीरो था, हमारा 10.758 से गुना कर दिया, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे देखो 16 पे 10.758 1721280 स्क्वायर फीट। बहुत इंपॉर्टेंट, एनआईटी पटना का हमारा निकल गया कि हमारा स्क्वायर फीट में कोई एरिया पूछेगा तो 1721280 इतना स्क्वायर फीट हमारा एरिया हमारा आ गया उसके अंदर। अब बात कर लेते हैं कट्ठा की, कि हम जानना चाहते हैं कट्ठा कितना, कट्ठा में कितना हुआ। तो हमको पता है कि एनआईटी पटना पटना के अंदर है, अब पटने के अंदर जो लोकल चलता है 1 कट्ठा में हमारा चलता है 1361 स्क्वायर फीट, 1361 स्क्वायर फीट। तो हमारा ये इतना स्क्वायर फीट है, हमको निकालना है कि इसमें कट्ठे में, बस इसमें हम लोग जो ये यूनिट है 1721280 उसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे 1361 से, करके देख लो 1361। मेरे पे विश्वास बिल्कुल मत करना, खुद करना, आज के बाद यूनिट कन्वर्जन में कभी दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा आ गया कट्ठा, यानी कि इसको राउंड फिगर में 1265 दिख रहा है ना, 1265 कट्ठा ये हो गया 1265, यानी एनआईटी पटना का जो कैंपस है वो 1265 कट्ठे का है। पटना में अभी उस एरिया में रेट लगभग 1.5 करोड़ रुपए कट्ठा चल रहा है। आप समझ सकते हो गवर्नमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, 1.5 करोड़ रुपए कट्ठा उस एरिया में चल रहा है। तो अगर बिघा में निकालना है, ये सबसे सिंपल हो गया बिघा। पटना में पता है कि हमारा जो बिहार के अंदर है 1 बिघे में 20 कट्ठा चलता है, तो 1265 को 20 से डिवाइड कर देंगे, तो 1265 भागा 20 हो गया 63.25 बिघा। तो पटना का जो कैंपस है हमने चारों में निकाल लिया, स्क्वायर फीट, मीटर स्क्वायर, कट्ठा और बिघा सब में निकाल लिया। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा।